सनातन धर्म में हमारी सबसे बड़ी पीठ है शंकराचार्यों की। ये अधिकारियों की मनमानी है, वो घोर निंदनीय है। ब्राह्मण समाज में भी संतों की श्रेणी सब सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सरकारें जिम्मेदारियां तय करती है। देखिए, विपक्ष का काम है, क्योंकि अखिलेश यादव जी, आप जहाँ उनका नाम ले रहे हैं, अजय राय जी का नाम ले रहे हैं, कहीं कुछ नहीं है। ये राजनीति देखने का उनका एक तरीका है। अखिलेश यादव जी की बात करें, वो करें। अखिलेश यादव जी भी तो बताया ना, उनकी सरकार में प्रयागराज मेले का प्रबंधक कौन था। निश्चित रूप से सरकार इसका संज्ञान ले रही है कि अगर जातिवादी सरकार होती तो देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी नहीं होती। ब्राह्मण किसी आरक्षण का मोहताज नहीं है। आप पूर्व की सरकारों का भी आकलन करिए ना, कि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। महाकुंभ के बाद एक बार फिर प्रयागराज चर्चा में है और चर्चा बने हैं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी। कारण क्या है? कारण यह है कि वो जा रहे थे स्नान वाले दिन नहाने के लिए अपने शिष्यों के साथ पालकी में। उसी दौरान प्रयागराज के जो प्रशासन है उन्होंने उनको रोका। कारण बताया कि आप पालकी से नहीं जा सकते हैं, पैदल जाइए। अविमुक्तेश्वरानंद जी वहां पर अड़ गए कि हम पालकी से ही जाएंगे। इसी बीच कहा सुनी हुई, धक्का मुक्की हुई और मामला यहाँ तक पहुंच गया कि उनके जो पालकी पर छत्रप लगा था वो भी तोड़ दिया गया। उसके साथ साथ उनके शिष्यों के साथ बर्बरता की गई। बर्बरता की हद इस तरह हावी हो गई कि उनके शिष्यों को चोटी पकड़कर, वीडियो वायरल हो रहा, चोटी पकड़कर प्रशासन यानी कि पुलिस के द्वारा घसीटा जा रहा है। और हद तो तब हो गई जब वहां के ही जिम्मेदार अधिकारियों ने इस पूरी घटना से इनकार कर दिया और कहा कि यहाँ पर अफवाह फैलाई जा रही है। इस पूरे मामले में हम बात करेंगे मंडल प्रभारी राघवेंद्र मिश्रा, जो यहाँ वार्ड 91 के पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं। जानेंगे पूरी क्या जानकारी और किस तरीके से क्या किया गया है। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार साहब। ये जो मामला हुआ है प्रयागराज में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी के साथ और उनके शिष्यों के साथ, क्या कहना है इस पर? देखिए, जो भी प्रशासन के लोगों के द्वारा किया गया, क्योंकि सनातन धर्म में हमारी सबसे बड़ी पीठ है शंकराचार्यों की। हमारे 4 जगत गुरु शंकराचार्य जी हैं, उसमें एक मुक्तेश्वरानंद जी महाराज भी हैं। क्योंकि शाही स्नान में सबसे पहले हमारे यहाँ प्रयागराज में, चाहे वो माघ मेला हो, चाहे वो कुंभ का मेला हो, सबसे पहले हमारे यहाँ हमारे शंकराचार्य लोग स्नान करते हैं। उसके बाद आम जनमानस, आम सनातन धर्मी, सनातन धर्म को मानने वाले लोग स्नान करते हैं। क्योंकि जहाँ तक प्रश्न है चोटी खींचने का और धक्का मुक्की करने का, तो नहीं, ये वीडियो आपने देखी है? बिल्कुल देखी है, और ये बेहद शर्मनाक है। क्योंकि सनातन धर्म की जब सबसे बड़ी पीठ पर बैठने वाले हमारे धर्माचार्यों के साथ इस तरह का बर्बरतापूर्वक जो भी कार्य प्रशासन के लोगों के द्वारा किया गया है, निश्चित रूप से घोर निंदनीय है। इस पर तो निश्चित रूप से कार्रवाई भी होनी चाहिए, और प्रशासन के जो भी लोग उसमें शामिल हैं, कार्रवाई तो हो, उन्हें सामाजिक रूप से माफी भी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये बहुसंख्यक समाज की आस्था का केंद्र है। और कहीं ना कहीं प्रयागराज के मेले में अथाह भीड़ है। जो मैसेज समाज के बीच में जाता है, जो सनातन धर्मियों के बीच में जाता है, बहुत अच्छा नहीं जाता। और सिखा तो, चूंकि ब्राह्मण क्या सनातन धर्म की शान है। सिखा में कहते हैं ना कि हम लोग जब सिखा रखते हैं तो उसमें 33 कोटि देवताओं का वास होता है। हमारे अखंड ब्रह्मचारी शंकराचार्य लोग होते हैं। ये अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना भी कोई सामान्य विषय नहीं है। वो जब अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तभी समाज को कुछ देने का काम करते हैं। ये प्रशासन के लोगों की जिम्मेवारी है कि ऐसे लोगों के साथ में निश्चित रूप से बहुत ही कायदे से पेश आना चाहिए था, बहुत ही विनम्रता पूर्वक से पेश आना चाहिए था। क्योंकि हमारे यहाँ धर्म पीठों में, क्योंकि अन्य धर्मों में ये व्यवस्थाएं भी हैं, आप देखते होंगे, लेकिन जो त्याग हमारे सनातन धर्म के शंकराचार्यों के द्वारा किया जाता है, अगर आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको भी लगेगा कि नहीं, ये विशेष है। कहा जा रहा है कि शंकराचार्य ने पिछले माघ मेला में, यानी कि जो पिछला महाकुंभ हुआ था, उस कुंभ में लगातार सवाल उठाए थे व्यवस्थाओं को लेकर के, और लगातार वो वर्तमान सरकार के ऊपर आक्रामक रहे हैं। क्या कहना है? लोग कह रहे हैं कि इसी वजह से इनको ऊपर ये किया करवाया जा रहा है। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता है कि इस वजह से हमारी सरकारें देश बस कोई काम नहीं करती हैं। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये बड़ी चूक हुई है। ये अधिकारियों की मनमानी है। मैंने लेकिन इस मामले में अभी तक ऊपर से, यानी कि माननीय मुख्यमंत्री जी या कोई और उच्च जो नेता है, उनका कोई बयान नहीं आया। क्या कहना है? देखिए, अब उनका बयान आया नहीं आया, वो हमारे नेता हैं, हमारे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं। निश्चित रूप से उसका संज्ञान लेंगे, और वो छोटे छोटे विषयों का संज्ञान लेते हैं और उस पर त्वरित कार्रवाई होती है। 3 दिन से अधिक समय बीत गया है, लगातार जहां छोटी घटनाओं पे मुख्यमंत्री जी का लगातार बयान आ जाता है, लेकिन इस घटना पर अभी तक कोई बयान ना आना, क्या कहना है? निश्चित रूप से उस पर जांच चल रही होगी। बहुत सारी चीजें ऐसी होती कि जो दिखती हैं होती नहीं, जो होती हैं वो दिखती नहीं। सत्यता क्या है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। निर्दोष पर कोई कार्रवाई भी नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैं दोनों तरह की बात कर रहा हूँ। आपके टीवी चैनलों के माध्यम से मैंने जो देखा कि शिखा पकड़कर किस तरह उन ब्रह्मचारियों के साथ बर्बरता पूर्वक जो व्यवहार हुआ है, वो घोर निंदनीय है। वो सनातन धर्म के लिए निंदनीय है, केवल ब्राह्मण समाज के लिए निंदनीय नहीं है।
ब्राह्मण समाज में भी संतों की श्रेणी सब सर्वश्रेष्ठ है। जरूरी नहीं है संत कोई ब्राह्मण हो। संत तो मानव के अंदर से कहीं भी जन्म ले सकते हैं। और संतों का ही काम ही, चूंकि देश ही ऋषियों मुनियों की परंपरा का देश रहा है, धर्माचार्यों की परंपरा का देश रहा है। आप पूर्व के युगों में भी जाएंगे तो हमारे यहाँ जो धर्म राजनीति होती थी वो भी धर्म नीति के आधार पर होती थी। तो कहीं ना कहीं नेतृत्व करने का जो काम करते थे हमारे धर्माचार्य लोग करते थे। चूंकि ये शंकराचार्य जी का मामला है, निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जिन भी लोगों की गलतियां हैं, जिन भी लोगों ने इस प्रकार के कार्यों को अंजाम दिया है, निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। 72 घंटे से अधिक समय बीत चुका है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने शिष्यों के साथ धरने पर बैठे हैं, अन्न जल त्याग कर। अगर इस बीच कुछ होता है तो किसकी जिम्मेदारी बनेगी? देखिए, वहाँ के प्रयागराज मेला प्रशासन की ये जिम्मेदारी है, क्योंकि सरकारें जिम्मेदारियां तय करती हैं किस काम को किस लोगों को देखना है। निश्चित रूप से ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि उनसे जाकर माफी मांगे और बड़े अधिकारी इसका संज्ञान लें, नेतृत्व इसका संज्ञान लें और निश्चित ठोस इस पर कार्रवाई करें। लेकिन एक और जहां ये सारी घटनाएं हो गई, उसके बाद वहां के जो अधिकारी हैं, प्राधिकरण के अधिकारी, उन्होंने ये उनको नोटिस दे दिया 24 घंटे में कि आप शंकराचार्य ही नहीं है। देखिए, ये तो प्रशासन के लोगों का काम है। जब वो फँसते हैं तो विभिन्न तरीके के हथकंडे अपनाते हैं, क्योंकि संविधान में हर चीज़ की व्यवस्था है, लोकतांत्रिक देश है। लेकिन देश तो लोकतंत्र से चलेगा ही चलेगा, लेकिन हिंदुस्तान संविधान से तो चलेगा ही, साथ में धर्म के आधार पर भी चलेगा, क्योंकि हमारा देश ही धर्माचार्यों की नीति पर चलता रहा है। आप संविधान के अंतिम पृष्ठ में भी पढ़ेंगे तो उसमें अंकित है इस बात को कि भारत में राम राज्य की स्थापना होगी, लेकिन ये राम राज्य का घोतक नहीं है। माघ मेले जैसा पवित्र स्थान, जहाँ पूरा देश आकर आस्था में डुबकी लगाता है, क्योंकि प्रयागराज संगम विशेष माना गया है, तीर्थों में विशेष प्रयागराज संगम का महत्व है। तो इस माघ मेले में जिस तरह का बर्बरतापूर्वक ये व्यवहार किया गया है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। और अगर इस पर कार्रवाई नहीं होगी तो निश्चित रूप से सनातन धर्मी रोड पर भी उतर सकता है। इस पर भी कोई बड़ा संदेह नहीं होगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने डायरेक्ट फोन करके हालचाल लिया। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अजय राय ने डायरेक्ट जा करके उनका आशीर्वाद लिया, उनसे पूरा हालचाल जाना। आपके मंत्री, पूर्व मंत्री भाजपा के इस पंडित सुनील भराला जी ने अपना वीडियो सोशल मीडिया एक्स पर डाल करके उन्होंने कहा कि ये दानव अधिकारी हैं, इनके ऊपर योगी जी कार्रवाई करिए। और लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। देखिए, विपक्ष का काम है, क्योंकि अखिलेश यादव जी, आप जहाँ उनका नाम ले रहे हैं, अजय राय जी का नाम ले रहे हैं, कहीं कुछ नहीं है। ये राजनीति सीखने का उनका एक तरीका है। धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। धर्म जो कहे वो नहीं, राजनीति आपके करनी चाहिए। मंत्री पंडित सुनील भराला जी ने भी तो वीडियो जारी किया। नहीं, नहीं, सुनील भराला जी ने वीडियो जो जारी किया है, वो निश्चित रूप से शंकराचार्य जी का जो अपमान हुआ है, उसके पक्ष में जारी किया है। लेकिन जहाँ तक आप अखिलेश यादव जी की बात करें, वो करें, अखिलेश यादव जी भी तो बताया ना, उनकी सरकार में उस प्रयागराज मेले का प्रबंधक कौन था? आजम खां था ना। इससे बड़ा अपमान क्या है? जिस व्यक्ति को हमारी संस्कृति के विषय में नहीं पता, उसको आप उस क्षेत्र का दायित्व देंगे, ऐसा नहीं है। कुंभ का बड़ा मेला भी हमारे प्रदेश के अंदर संपन्न हुआ है। करोड़ों लोगों ने उस आस्था के केंद्र में डुबकी लगाई है। यहाँ तक कि देश ही नहीं, विदेशों से भी लोग आए हैं। और कहीं कोई इस तरह की वार्ता नहीं हुई है। ये क्यों हुआ है, ये जांच का कारण है। निश्चित रूप से सरकार इसका संज्ञान ले रही है और उसकी जांच करा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। दबे जुबान से लोग सोशल मीडिया पर भी टिप्पणी कर रहे हैं, जातिवादी सरकार होने का आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ब्राह्मण संतों के साथ उनकी चोटियां पकड़ के घसीटी जा रही, फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं। इस पर क्या कहना है आपको? क्या है जातिवादी सरकार? देखिए, अगर जातिवादी सरकार होती तो देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी नहीं होती। नहीं, लगातार इस बीच ब्राह्मणों का मुद्दा उठ रहा है। देखिए, ब्राह्मणों का कोई विषय नहीं, ब्राह्मण खुद में योग्य है। ब्राह्मण किसी आरक्षण का मोहताज नहीं है। ब्राह्मण अपनी क्षमता और योग्यता के आधार पर समाज को कुछ देने का काम करता है। हमारे यहाँ, हमने आपको पहले ही बताया था, हमारे यहाँ ऋषि मुनियों की परंपराएं नहीं है। हम तो दूसरों को आगे बढ़ाकर ही अपने नेतृत्व को पूरा करते हैं। तो ब्राह्मण किसी आरक्षण का मोहताज नहीं है। ब्राह्मण, जहाँ तक जातिवादी मानसिकता है, उसको जातिवादी रूप विपक्ष के लोग दे रहे हैं। हमारी सरकार में ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हमारे यहाँ समानता का व्यवहार है। हमारे यहाँ एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता इस देश का राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। आपने देखा होगा, बहुत सारे योग्य लोग थे, बहुत सारे सीनियर लोग थे, लेकिन एक 45 साल के युवा को भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। ये किस बात का होता नहीं है? तो उसमें भी तो ये बातें निकल कर सामने आ रही कि ये ओबीसी समाज से, इसलिए ओबीसी वर्ग को साधने के लिए उनको बनाया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष। देखिए, राजनीति के विभिन्न कारण हो सकते हैं। जहाँ तक लोग, आप जातिवादी मानसिकता की बात कर रहे हैं, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता हूँ। हमारे पिताजी भी सभासद रहे, उस जमाने में सभासद रहे जिस जमाने में शायद प्रदेश में 10 या 5 विधायक जीतते हुए
करते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, हम सबको हमारी पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के नारे के साथ में काम करने पर विश्वास रखती है। यही मोदी जी का संकल्प है, यही हम सबका संकल्प है और इसको जातिवादी रूप देने का जो काम किया जा रहा है, वो निश्चित रूप से गलत है और जहाँ तक शंकराचार्य जी का विषय है, ये धर्म का धार्मिक क्षेत्र का विषय है और निश्चित रूप से इस पर सरकार काम करेगी। आप कह रहे हैं कि जातिवादी मानसिकता हमारी नहीं है, लेकिन एक थाने में प्रशासन के खिलाफ एक मंत्री जिनका नाम प्रतिभा शुक्लावारसी है वो बैठती हैं, उनकी नहीं सुनी जाती है। बावजूद इसके उसी क्षेत्र का एक विशेष जाति का व्यक्ति जो प्रभावशाली है, वो अपनी बात रखता है, उसकी सुनी जाती है। देखिए, ये प्रशिक्षण का विषय है। जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ कि आप कह रहे हो जातिवादी मानसिकता की नहीं है। हम लोग बाल्यकाल से संघ की शाखाओं पर हमेशा से ये गीत गाते आ रहे हैं कि भूल कर भी मुख में जाति पंथ की न बात हो और भाषा प्रांत के लिए कभी ना रक्तपात हो। और फूट का भरा घड़ा है फोड़ते बढ़े चलो, संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो और भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। हम इस गीत को गाते रहे हैं, हमारे यहाँ जातिवादी मानसिकता का कोई विषय नहीं है। हाँ, वो मंत्री ब्राह्मण हो सकती हैं, लेकिन मुझे लगता था कि ये काम उनको नहीं करना चाहिए था। आप प्रशासन में एक ज़िम्मेदार मंत्री हैं, आपकी स्वयं की ज़िम्मेदारी समाज को देने की है और इस तरह का जो भी विवादित था, कहीं न कहीं स्वार्थों से ग्रसित था। 2 नेताओं की प्रतिद्वंद्विता वो दिखी, इसका भी नेतृत्व ने संज्ञान लिया है। इसको आप जातिवाद का रूप नहीं दे सकते। हो सकता है कि मैं राजनीति के क्षेत्र में स्वार्थवश आया हूँ और स्वार्थवश कोई निर्णय लेकर प्रशासन के अधिकारियों को घेरने का काम कर रहे हैं, ये सही है कि गलत है? ये गलत है। जहाँ तक लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों की इतनी हत्याएँ हुई, लोग एकाध अपराधियों के भी नाम लेते हैं। अगर आप उन अधिकारियों का भी इतिहास पलट लेंगे, तो उन लोगों के द्वारा भी सबसे ज़्यादा अगर हत्याएँ की गई, तो किसकी की गई? ब्राह्मणों की गई। योगी जी हैं, हम लोग चूँकि मैं पूर्वांचल से बिलॉन्ग करता हूँ, गाज़ीपुर डिस्ट्रिक्ट का मैं रहने वाला हूँ, मेरा मूल वही है। लेकिन आज पूर्वांचल क्यों इतना शांत हो गया? क्या पूर्वांचल में सारे ब्राह्मण अपराधी थे? क्या पूर्वांचल में सारे ब्राह्मणों की ही हत्या की गई? ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने का जो प्रयास योगी जी ने किया है, ये निश्चित रूप से सराहनीय है और प्रदेशवासी इसको देख भी रहे हैं। उत्तर प्रदेश जो गुंडे के नाम से जाना जाता था, यहाँ व्यापारी नहीं आता था, यहाँ कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आता था। आज टूरिज़्म आप किसी भी छोटे-छोटे धार्मिक स्थल पर चले जाइए, कितनी भीड़ बढ़ रही। तो इसको केवल जातिवादी मानसिकता का रूप नहीं दिया जा सकता। जो गलत है, सो गलत है। इस सरकार में गलत और सही का निर्णय होता है। चाहे वो मेरा कार्यकर्ता अगर कहीं गड़बड़ करेगा, तो उसको भी डाँटने का काम किया जाता है और कोई सरकार में बैठा व्यक्ति सरकार का अंग भी अगर कोई गलती करेगा, उसको लगेगा तो निश्चित रूप से नेतृत्व उसको भी डाँटने का काम करता है। हम सबको साथ लेकर चलने का ये विषय है। प्रयागराज मेला एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। पिछले महाकुंभ में अंतर्राष्ट्रीय लोग भी यहाँ पर आके स्नान किए हैं। लेकिन इस बार ये जो जो दृश्य यहाँ से देखने को मिल रहा है, निश्चित तौर पर क्या भारत की छवि विदेशों में खराब हो रही है और क्या इसका 2027 चुनाव में असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा, विपक्ष के पास कहीं कोई ज़मीन नहीं है। आप भी चूँकि मीडिया के बंधु हैं, आप लोग तो घूम-घूम के देखते ही हैं और चूँकि मीडिया का काम ही है नकारात्मकता को दिखाना और दिखाना भी चाहिए, क्योंकि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। जितनी ज़िम्मेदारी नेतृत्व की है, उतनी ज़िम्मेदारी कहीं न कहीं आपकी है। जब आप दिखा रहे हैं, तो निश्चित रूप से सरकार उसका संज्ञान लेगी। बहुत छोटी घटनाओं का हमारी सरकार संज्ञान लेती है। आप पूर्व की सरकारों का भी आकलन करिए ना। कुंभ के मेले में किस तरह से आग लगा दी जाती थी, कुंभ के मेले में किस तरह से अव्यवस्थाएँ होती थी, लोग जाने से घबराते थे। आज लोग निश्चित रूप से जा रहे हैं। हाँ, कहीं चूक हुई है, अगर किसी भी अधिकारी को दोषी पाया जाएगा तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। जहाँ तक शंकराचार्य जी का विषय है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी किन्हीं भी परिस्थितियों में, ये मैं बार-बार कह जहाँ तक कुंभ की बात है तो कुंभ की भगदड़ में लोग कहते सुन रहे थे कि वहाँ पे लाशें छुपाई गई। तो आपको दिखाना चाहिए ना, लाशें छिपाई गई तो उसका नहीं, वीडियो वो तो मीडिया में चल रहा था। मीडिया में इतना नहीं चल रहा था। देखिए जहाँ पर करोड़ों की संख्या में लोग जा रहे हैं। हमने आपको पूर्व में भी आपसे हमारी कई बार वार्ता हुई है। जहाँ एक घर में 4 लोग होते हैं तो विश्वास नहीं होता कि आपस में पटेगी कि नहीं पटेगी। ये तो चूँकि सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र है। अगर छुट-पुट घटनाएँ होती हैं तो निश्चित रूप से उसको भरपाई करनी चाहिए। कहते हैं ना जहाँ कम वहाँ हम। इस भावना के साथ में समाज में काम करना चाहिए। हो सकता है कि कोई कार्यकर्ता हमारा कहीं पर नहीं किन्हीं कारणों बस खड़ा हो पाया। तो अगर कोई कार्यकर्ता देख रहा है कि यहाँ पर जो है जगह रिक्त है और ये व्यवस्था को सँभालना है, तो हमारे राजनीतिक दल हमारी भारतीय जनता पार्टी में ये भावना है कि हमारे छोटा-छोटा कार्यकर्ता उस जगह पे खड़ा होकर उस भरपाई को पूरा करता है। आलोचना और विलोचना ये सारी चीज़ें चलेंगी, लेकिन उसमें भी हम बेहतर ढूँढकर समाज के लिए आएँगे क्योंकि जन भावनाएँ सबसे ऊपर होती हैं। जहाँ जनता की भावना है, वहीं सरकार की भावनाएँ होनी चाहिए, इन्हीं भावना के साथ में। लेकिन मैं बार-बार ये कह रहा हूँ कि इस देश के अंदर किसी भी संत का, किसी भी धर्माचार्य का अपमान इस तरह से नहीं होना चाहिए और जिन भी लोगों ने ये किया उन पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए।
हमारे साथ थे राघवेंद्र मिश्रा जी, जो मंडल प्रभारी हैं, पूर्व पार्षद हैं, वार्ड 91 से, जिनका साफ तौर पर प्रयागराज मेले में जो अविमुक्तेश्वरानंद जी के साथ जो भी घटना हुई, उसके बारे में साफ और बेबाकी से राय थी।